एहतशाम साहब, क्या समझते हैं इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये दौरा होने वाला है? सऊदी अरब का पहला गैर मुल्की दौरा है, लेकिन ये दौरा इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत का हामिल हो सकता है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को माशी मसाइल नहीं बल्कि माशी बहरान का सामना है। देखिए गौर, पहला टेस्ट तो बहुत अच्छा हो गया प्राइम मिनिस्टर का। जितनी सूरत हाल हमारी इक़्तिसादी हालत ख़राब है, वो एक कमर्शियल फ़्लाइट से सऊदी अरब रवाना हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो पूरा जहाज़ लेके जाना आमना और उसके खर्चे होते हैं। देखिए सऊदी अरब और पाकिस्तान के हम देख रहे हैं कि बरसों से ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओवर द ईयर चीज़ें तब्दील हो गई हैं। देखिए आज जो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट होगी। आज की दुनिया में मफादात अहम हो गए हैं। सऊदी अरब के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के अपने हैं। देखिए एक वक्त था गौर के जब प्राइम मिनिस्टर जब आर्मी चीफ जाते थे तो 1-2 बिलियन डॉलर तो हमें ऐसी सलामी में मिल जाते थे। अब वो कहते हैं कोई फ्री लंच नहीं है। अब जफ्फियों और पप्पियों का वक्त ख़त्म हो गया है, अब प्योर इंटरेस्ट है। अब जो मैं खबर दूंगा आपको वो क्या है कि वो सीधी सीधी दो बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान भी अपनी बात कर रहा है, जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, यानी जहाँ पे अब तक जिस पे असूली तौर पे इत्तफाक हुआ है, जिस पे आगे जाके वहाँ बात होगी और मायदे होंगे, वो ये है कि सऊदी अरब इस वक्त बहुत परेशान है। उसको अपनी जो है डिफेंस, अपनी सिक्योरिटी के पास बहुत परेशानी है, और ये परेशानी इसलिए है कि अमेरिका वहाँ से चला गया है। सऊदी अरब और बाकी इलाकों में था, आप देख लें वहाँ अमेरिका पैक करके चला गया। वहाँ पे एक सिक्योरिटी ब्लैंकेट जो था वो ख़त्म हो गया। पैट्रियट उनके मिसाइल थे वो लगे हुए थे, वो हटा के ले गए, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट जो है ना वो सेंटकॉम रीजन के इलाके नहीं रहे, वो इंडो पैसिफिक हो गया, वो चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। तो ये सऊदी अरब इसलिए इस स्टेज पे कहा जाता है नर्वस है, परेशान है कि क्या करना चाहिए, और वो पाकिस्तान से बहुत सी तवक्कुआत लगा के बैठा, पाकिस्तान उनसे तवक्कुआत लगा के बैठे हैं। अब हुआ क्या है, सूरत हाल यह है कि 2015 में जब आपने देखा यमन की लड़ाई हो रही थी तो हमसे उन्होंने ट्रुप्स मांगे थे, हमने उनको मना कर दिया था। और 2015 में MBS मोहम्मद बिन सलमान जो आज करता धरता है, वो उस वक्त वज़ीर दिफा थे, कहते हैं वो भूले नहीं इस बात को। अब सूरत हाल अमरीका के जाने के बाद उनको लग रहा है कि कोई पता नहीं कि किस वक्त ईरान न्यूक्लियर मुल्क बन जाए, तो उन्हें लग रहा है कि बहुत बड़े थ्रेट होंगे हमारे लिए, ये यमन का किस्सा दोबारा ना निकल आए, क्या होगा। तो बड़ा वाज़े तौर पे वो पाकिस्तान से कह रहे हैं कि जी कोड प्रो क्या है, क्या चाहते हैं हम आपसे, आप क्या चाहते हैं। अब जो चीज़ें तय हुई हैं वो ये है कि जी ठीक है, वैसे तो इस वक्त हमारी ट्रुप्स वहाँ पे मौजूद तो हमेशा होते हैं, लेकिन तय ये हुआ है गौर के ये जो हम हिजाज़ की सरजमीन है, जिस पे आपका मेरा पूरे पाकिस्तान, पूरी मुसलमान दुनिया कहती है कि जी सऊदी अरब की प्रोटेक्शन हमारी प्रोटेक्शन है। अब ये तय हुआ है कि जी जब भी सऊदी अरब को पाकिस्तान के दफा के हवाले से कुछ ट्रुप्स की ज़रूरत होगी, फोर्सेस की, लफ्ज़ एग्जैक्टली ये है कि पाकिस्तान विल गिव फोर्सेस फॉर डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया इफ़ नीडेड, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। दूसरा, इन रिटर्न जो पाकिस्तान को बताया गया है कि पाकिस्तान विल कीप हेल्पिंग, सऊदी अरब विल कीप हेल्पिंग टू इंश्योर इकोनॉमिक सॉल्वेंसी मेजर असिस्टेंट, यानी पाकिस्तान को वो कहा जा रहा है कि जी आपकी इक़्तिसादी हालत को हम बिगड़ने नहीं देंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े होंगे आपके साथ, आपकी मदद करेंगे। ये तो कैश तो शायद इतना ज़्यादा नहीं है जिसमें मैं आगे चल के बताऊँगा वो क्या कर सकते हैं। बुनियादी तौर पे एक तो सूरत हाल ये है कि जी जो तय हुआ है चीज़ें कि जी ठीक है, आपके भी इंटरेस्ट है, हमारे भी इंटरेस्ट हैं, तो आप आएँ, अब बैठ के बात करते हैं। तो चीज़ें जिस अंदाज में तय हुई हैं, तो पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम जब ज़रूरत होगी, वैसे तो इस वक्त ट्रेनिंग के लिए हमारा हमला होता है, लेकिन वो अदर दैन ट्रेनिंग भी हमारे ट्रुप्स मौजूद हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि जब ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा, हमारे ट्रुप्स वहाँ पर जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान कहता है कि जो हमारी सूरत हाल जो है उस हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि देखिए जी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हम $100 बिलियन की हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, $50 बिलियन हम ऑलमोस्ट दे चुके हैं उन्हें। वो कहते हैं इसमें हमें कोई नहीं। अब वहाँ पे आ गई है बड़ी एजुकेटेड क्लास आ गई है, वो कहते हैं जी बात करें, वहाँ कॉर्पोरेट कल्चर हो गया है, वो पैसे कहते हैं देने नहीं, वहाँ जब देंगे जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है। दूसरा उनका फूड सिक्योरिटी, क्योंकि वो परेशान है कि जितनी आबादी बढ़ रही है उनके फूड की जो है ना ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कहा है कि एग्रीकल्चर के मैदान में आउट ऑफ द वे जाके हम सपोर्ट करेंगे, और कहा जा रहा है कि एक दिन में 1000 एकड़ बंजर ज़मीन जो है ना उसको आबाद करने के लिए उन्होंने पूरी मदद करेंगे। पाकिस्तान एक इकोनॉमिक असिस्टेंस और दूसरी तरफ हमारी इन्वेस्टमेंट है, उसके कह दिए जितनी इन्वेस्टमेंट आपको देनी है हम आपको देंगे। फिर वो कह रहे हैं कि आपकी रिफाइनरी के अलावा मिनरल्स, ज़राअत और मैन पावर के हवाले से वो कहा जा रहा है कि जी अब न्यून सिटी वहाँ पे बन रहा है $500 बिलियन का नया शहर, वहाँ पे स्किल्ड लेबर और सेमी स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, सारी दुनिया वहाँ से गई है, हमारे यहाँ से नहीं ले रहे। अब ये तय हुए हैं कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान से लेबर भी लेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।